वेलकम व्यूअर्स। आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको एक मशहूर हस्ती से रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बैठे हैं इरफान जी, इरफान चौधरी, जो कि बहुत पहले से मेरे दोस्त रह चुके हैं। तो ज़्यादातर ये मुंबई वगैरह में रहे हैं। ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में, ये इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो ओवर टू इरफान जी। सबसे पहले तो गौहर भाई, बहुत खुशी है इतने सालों के बाद हम ऐसे मिल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है कि आपने मुझे अपने पेज पे लाइव आने के लिए कहा। इरफान जी, आपका शुक्रिया है, आपने मुझ जैसे अदना एक कॉमन मैन को टाइम दिया आपसे रूबरू होने का और बातचीत करने का। नहीं, वैसे मैं व्यूवर्स को बोलूं, आज कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, ये गपशप है। और ये इससे ये है कि हमारा जो नया जो यूथ है, जो चाहता है कि कुछ करे, मान लो इस फील्ड में, जो एक्टिंग फील्ड है या एंटरटेनमेंट फील्ड है, उन लोगों के लिए ये इंस्पायरेशन है कि इनकी स्टोरी हम इन्हीं की ज़ुबानी थोड़ा सा सुनते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा इनसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इरफान जी, जो आपने 2004 में खिताब आपने लिया था, पहली बार ऐसा हुआ इवेंट हुआ था। उससे पहले तो मतलब मॉडलिंग वगैरह तो बहुत कम होता था। नहीं, आज सच बीच में होते थे, शोज होते थे। तब मैं जेटली जी, हमारे स्वर्गवासी जेटली जी है, उनको मैंने ज्वाइन किया था 2002 के एंडिंग में। जी जी। तो उनके साथ मैंने अपनी जर्नी शुरू की जी। तो उनके साथ प्लेज भी किए मैंने, लोहार प्ले और भी कुछ प्लेज किए। तो उन्होंने ये इवेंट करवाया मिस्टर JNK का। तो हम भी अब ग्रुप के ही लोग थे, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। तो वहीं से करियर की शुरुआत इनकी हुई। और उसके बाद मैं तो आपको टीवी सीरियल, जो दूरदर्शन में टीवी सीरियल्स आते थे, तो हर तीसरे दिन इनका सीरियल आता था। इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, इन्होंने इंडियन टेलीविजन में भी काम किया हुआ है। कहाँ से? वो कलर्स से आता था। हाँ जी, कलर्स पे एंड पिक्चर्स पे, अपना स्टार प्लस पे काफ़ी सीरियल किए हुए हैं मैंने। जी 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 जी। तो वो एक अलग जर्नी थी मुंबई की। मैं मुंबई चला गया। जी जी। तो वहाँ पे लकीली काम भी मिल गया, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज थे, उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। अभी इरफान जी देखें, जैसे अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, उसको इजीली मान लो लोग ले लेते हैं और वो मान लो स्टार बन जाता है रातों रात। आपका कोई गॉडफादर नहीं था इस इंडस्ट्री में, तो आपने कैसे कैसे स्ट्रगल किया और कैसे आप आगे बढ़े? ये थोड़ा सा ये बात तो बिल्कुल सही है, गॉडफादर नहीं था। अच्छा, कुछ पता भी नहीं था ऑल्दो कि कहाँ से शुरू करना है, और ना कोई कोर्स किया है, बस सीखा है यहीं से। तो इस बीच में सबसे अच्छी बात जो रही वो मेरी फैमिली का सपोर्ट था। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मदर अक्सर कहा कहती थी कि यार, अब तू इतने साल हो गए तेरे को, तू कमा तो कुछ नहीं रहा। तो मैं हमेशा उनको ये बोलता था, मैंने बोला पेड़ लगाया हुआ है तो फल देगा एक दिन। तो आज देखिए वो पेड़ फल दे ही रहा है। जी 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 जी। आपका इरफान जी टैलेंट तो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इसके अलावा भी आपका बहुत टैलेंट है। मान लो आप मिमिक्री भी करते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। हाँ, एक दौर था जब मैं बता दूं गौहर भाई और मैं, बहुत साल पहले जब एयरसेल नया नया आया हुआ था JNK में, तो हम लोग जॉब करते थे साथ में। तो हम लोगों ने मैक्सिमम जो है नाइट शिफ्ट में ही काम किया और नाइट शिफ्ट में बस वही सब चलता था। तो वो एक दौर था मिमिक्री का, ऑल्दो अब मैं करता नहीं हूँ, मैंने छोड़ दी हुई है। तो लेकिन मैंने शुरुआत की थी। हाँ, मिमिक्री एंड बीट बॉक्सिंग एक और टैलेंट है। ये तो टैलेंट का खजाना है हमारे पास, क्योंकि देखिए हमारे JNK के यूथ में टैलेंट है, बट उसको आगे डिस्प्ले कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आज के दौर में तो अगर आप चाहें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। वही बात है गौहर भाई, देखिए उस टाइम पे तो पता ही नहीं था कुछ एक्टिंग भी कुछ होती है। जी जी जी। तो लाइफ में करना क्या है वो भी नहीं पता था। हाँ, एक शौक था, शौक में प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी उस टाइम पे।
तो थिएटर ग्रुप से कहीं शुरू कर लो, तो आपकी किस्मत है, अगर कुछ हो पाया तो हो पाया। आज के टाइम में अब ऐसा नहीं है, मतलब आज के टाइम में तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया। अब तो डिग्री कोर्सेज आ गए, मास्टर्स आ गई एक्टिंग में और डायरेक्शन में। तो अब वो दौर बदल चुका है। अब हाँ, थोड़ा सा ये था, तब कंपटीशन बहुत कम था, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं आजकल। तो मतलब आपको किसी की जरूरत भी नहीं, आप यूट्यूब पे शुरू हो जाओ। बिल्कुल, अगर आप टैलेंटेड हो तो YouTube से शुरू हो जाओ, एंड यू कैन अर्न अ वेरी गुड हैंडसम मनी फ्रॉम YouTube ओनली। आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। And even sitting in a single room. Yes, आप घर पे कीजिए, घर पे कीजिए। अच्छा, मोबाइल स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, अब आपको कैमरास की जरूरत नहीं है। सिर्फ शर्त क्या है, आप टैलेंटेड होने चाहिए। यस यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बिना टैलेंट के आप बोल दोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, वो तो बात सही है। अच्छा, मिमिक्री पे बात चल रही थी, तो कोई किसी एक्टर की मिमिक्री? अब तो कितने साल हो गए फिर भी कोशिश करते हैं। गुलशन ग्रोवर। चलेगा चलेगा। मन्ने बोले बैडमैन, और मैं तो बनूं और जाके कह दो पाकिस्तान वालों से, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, सालों को पकड़ के यहाँ पे गोली मारो यहाँ पे, और फिर घुसेगी ये बात उनके भेजे में। वाह वाह वाह। तो वो दौर याद आ गया, वही वाला दौर याद आ गया। अच्छा सर, इरफान जी, आप सोशल जो इश्यूज हैं उनको उभारते हैं। मैं बड़ा वॉच करता रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ। अब हमारी मुलाकात तो मुझे लगता है कि आज कई सालों के बाद हुई, मगर मैं आपको देखता रहता हूँ। तो आपने पहले एक मूवी बनाई थी ड्रग अब्यूज के ऊपर जी, जो वो अभी से 2-3 साल पहले बनाई थी मैंने। तो वो मैंने पूरी मूवी देखी थी, बट वो टॉपिक आपने बहुत अच्छा चुना था। वो एक्चुअली उसमें ऐसा हुआ कि मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जी। तो बातों बातों मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री नहीं पता थी। एक दिन उन्होंने सुनाया कि वैसे ऐसे ड्रग्स लेते थे, फिर ड्रग डी एडिक्शन में गए, तो कैसे कैसे उसकी जर्नी रही। तो मेरे को वो बात बहुत स्ट्राइक की। मैंने उस पर स्टोरी लिखी, मैंने खुद स्टोरी लिखी। फिर जेके पुलिस ड्रग एडिक्शन जो है सेल है, वहां से उसको स्पॉन्सर भी करवाया, तो वो डायरेक्शन भी की उसमें। वो फिल्म अभी भी दलदल करके है, तो वो आप देख सकते हैं। रियल स्टोरी बेस्ड है और कैरेक्टर उसमें मैंने एक्टिंग भी, मतलब सभी कुछ कर लिया हुआ है। राइटिंग भी अपनी है, डायरेक्शन भी अपनी है, स्टोरी भी अपनी है, तो सभी कुछ कर लिया। सब कुछ मल्टी टैलेंटेड, इसी को कहते हैं मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, इसके साथ मैंने रिसेंटली अभी जो आपका अभियान चल रहा है, मैं देख के हैरान हो गया कि कोई ऐसे इश्यूज तो उठाता नहीं है, थोड़ा सा हिचकिचाता है अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है उनके सामने। तो आपने ये जो ट्रांसजेंडर्स का इशू उठाया, जो कि अभी चल रहा है, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह, जी, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा आप। अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ बख्शा है जी, तो उसका कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में भी ना काम कीजिए। मैं कभी सोचता हूँ कि यार क्या किया इतने साल हमने, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो फिर जब आप पिछले 10 साल जाते हो पीछे और देखते हो कि यार 10 साल पहले में क्या था और अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है, तो कुछ ना कुछ हमारा भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हमारे हाथ में कुछ है तो। मैं एक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो अगर मैं पॉलिटिकली मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई तो इनिशिएटिव ले सकता हूँ मैं। अल्लाह ने इस लायक तो बनाया हुआ है। तो ट्रांसजेंडर का इश्यू हमने उठाया क्योंकि बहुत कम लोग इस पे हाथ डालते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों की सोच थी उनके लिए वो भी वैसी ही थी जैसी अभी जनरल पब्लिक की है। तो बस एक नितिका अग्रवाल जी है, उनसे मिलकर हमने एक प्रयास किया। कोशिश सिर्फ ये की कि हम जो जर्नल मासेज हैं, क्योंकि देखो रहना उन्होंने हमारे बीच में ही है, तो वो इज्जत सम्मान उनको मिलना चाहिए यही हमारे बीच में। तो वो हमने एक मुहिम शुरू कर दी प्रयास के नाम से, नुक्कड़ नाटक एक फॉर्म है जो लोगों के बीच में आप जाके करते हो। उसके लिए आपको स्टेज नहीं चाहिए, कॉस्ट्यूम्स नहीं चाहिए, मेकअप नहीं चाहिए, सिर्फ आपने अपनी बात रखनी है लोगों के सामने, लोगों को समझाना है। तो वो एक इनिशिएटिव लिया और मतलब बड़ी खुशी है कि कुछ लोग अप्रोच किया कुछ लोगों ने, क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई जुड़ना चाहता है तो बहुत से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो अभी नुक्कड़ नाटक हम लोग का चल ही रहा है, एक मैं मेजर प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसी की,
क्योंकि वो अभी 20 मिनट का नुक्कड़ नाटक था, तो अभी हम 1 घंटा सवा घंटा का मैं उस पर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरी है। तो एक मेजर प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं पूरी उस बिरादरी को वहाँ पे बुलाऊंगा, उनको सम्मान दूंगा। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, वो आपकी और मेरी तरह आम इंसान है। एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, एक सेक्सुअल डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमने उन लोगों को एक साइड ही कर दिया हुआ है। कहते हैं अल्लाह अगर इंसान से कोई चीज छीनता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी उनकी दुआओं में बहुत असर है, लोग जाते हैं उनकी दुआएं लेने के लिए। तो लेकिन हम उनको अलग क्यों करते हैं? ना हम उनको काम करने देते हैं अपने साथ, ना उनको प्रॉपर पढ़ाई कर पाते हैं वो, जबकि आपकी और मेरी तरह वो आम इंसान है। बस यही हम लोगों का इश्यू है। तो वो मुहिम चल रही है, इंशाल्लाह देखिए कहाँ तक जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अपना इसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है आपकी? जी जी। तो उसके बारे में आप बताएं। जी, मैं काफ़ी देर से, लगभग 10-15 साल से एडवर्टाइजमेंट में था। एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी हम लोगों की, आदित्य आर्ट्स करके। तो आदित्य जी थे, मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। तो फिर कुछ इवेंट्स मुझे मिले बाई चांस, लक बाई चांस, और मैंने वो इवेंट्स किए। मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि इवेंट्स का मुझे लगता था पता नहीं क्या है, लेकिन मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को बहुत इजी हो गई वो चीज़ें समझनी और बहुत जल्दी ग्रैब कर ली। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इवेंट कंपनी खोली जाए। तो उसमें हमारे एक अश्वनी जी हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने कुछ इवेंट्स करने के लिए, और मतलब अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छे इवेंट्स हुए। तो फिर मैंने इवेंट कंपनी अपनी 9 प्लैनेट्स एंटरटेनमेंट खोली है। तो चल रहा है, इवेंट्स कर रहे हैं, उस पर कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा काम करने की। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। और एडवर्टाइजमेंट तो हाँ, वो तो चल ही रहा है, क्योंकि वो लोगों का पुराना काम है, वो चल ही रहा है। वो बहुत पहले से चल रहा है। जी, वो बहुत सालों से चल रहा है। जी जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे आतना इंसान को टाइम दिया और बातचीत हमने की। कुछ इश्यूज थे, उन पे भी डिस्कशन हुआ। मैं आपके व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि गौहर भाई ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं, कुछ सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं, उनके पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। ये भी एक छोटी सी जगह बानीहाल से है और कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ वहाँ की लोकल इश्यूज उठाने की और उनको लोगों तक पहुँचाने की। जब लोगों तक पहुँचेगा तो वो अपने आप सरकार तक पहुँचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव तो लिया हुआ है आपने, तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। इस इनिशिएटिव को आप आगे लेकर जाइए, इनके पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।